डर किस बात का है कि डेमोक्रेसी नहीं रहेगी या ब्रूटल मेजॉरिटी किसी एक पार्टी की आ जाएगी विथ पैतड़े लगाकर? डर किस बात का है? आप क्या क्या प्योर डिक्टेटरशिप का डर है यहाँ पर। अगर चीज़ें आज नहीं बदली गई तो जैसी आज रशिया की हालत है, कोई आवाज़ नहीं उठा सकता पुतिन के खिलाफ। नवाल्नी के साथ क्या हुआ था आपने देखा है, और अभी जो अटैक वाली सिचुएशन भी हुई, पता नहीं आपने रिसेंट खबर पढ़ी कि नहीं, रशिया में एक अटैक हुआ और यूएस ने पहले से इन्फॉर्म कर दिया था उन्हें 2 हफ्ते पहले कि अटैक होने वाला है, किसी भी कॉन्सर्ट में हो सकता है। वो इतने स्पेसिफिक थे, उन्होंने रशियन इंटेलिजेंस को वार्निंग भी दी थी कि अटैक हो रहा है यहाँ पर। और अगर आप खबरें सुनोगे कि उस अटैक में क्या क्या हुआ, जो सिक्योरिटी गार्ड्स थे वो रिएक्ट नहीं कर रहे थे अटैक के दौरान, और जो सर्विसेज आनी चाहिए थी पुलिस की वो उस टाइम पर नहीं पहुंची वहाँ पर। ये वही डिक्टेटर टैक्टिक्स बार बार हमें यूज़ होती हुई दिख रही हैं। नॉर्थ कोरिया में क्या होता है, जो चीज़ें वहाँ पर हो रही हैं वो इंडिया में भी होने लग जाएंगी। आप बार बार उस वीडियो में, इस इंटरव्यू में ऑलरेडी डिक्टेटरशिप शब्द का इतने बार उपयोग कर रहे हैं आप, क्योंकि करने की ज़रूरत है यहाँ पर। अगर अब नहीं बोला तो जब एक्चुअल डिक्टेटरशिप बन जाएगा ना देश, तब लेट हो जाएगा बोलना। लेकिन कहने वाले तो ये भी कहेंगे, भक्त बनर्जी भी, मैंने उससे पूछा, वो भी ये कहता है कि भाई डिक्टेटरशिप अगर होता तो ध्रुव राठी यहाँ बैठकर डिक्टेटरशिप की बातें ना कर पाता 2 बार। तभी मैंने कहा कि अभी नहीं बना है डिक्टेटरशिप, लेकिन अगर हमने अभी आवाज़ नहीं उठाई ना तो कुछ सालों बाद वही हालत होगी, और तब आवाज़ उठाने के लिए का मौका गया। आज रशिया में आप किसी को कहो, किसी रशियन को कि भाई आवाज़ क्यों नहीं उठाता डिक्टेटरशिप के खिलाफ, या किसी नॉर्थ कोरियन बंदे को कहो भाई अपनी आवाज़ उठाओ, प्रोटेस्ट करो, वो क्यों नहीं करते? क्योंकि वहाँ लेट हो चुका है। हम यहाँ अभी लेट नहीं हुआ है और हम लेट नहीं होने दे सकते। लेकिन ध्रुव, ये भी तो है ना कि आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू को सत्य मान के दूसरे लोगों को तो ये नहीं बोल सकते हो ना कि भैया तुम ऐसा करो वैसा करो। लोग तो खुश हैं, आप तो ये डिनाई नहीं कर सकते हो कि लोग तो बहुत मगन हैं। तो ये पॉइंट कहां से आ जाता है कि लोगों को आप बता रहे हो कि इसके लिए करो, ऐसे करो, देश डिक्टेटरशिप में है, लोग तो खुश हैं। लोग कहेंगे हम किसको वोट दे सकते हैं, ऐसा नहीं है कि लोग खुश हैं, लेकिन मैं कहूंगा कि बात उन तक पहुंच नहीं रही है, क्योंकि पूरा का पूरा मीडिया ऑलरेडी खरीदा जा चुका है। हम लोग बचे हैं जो आवाज़ उठाने वाले हैं, हमें भी सेंसर करने की कोशिश करी जा रही है यहाँ पर। तो जब बात उन तक पहुँचेगी ही नहीं तो उन्हें कैसे पता लगेगा? अब ऐसा तो है नहीं कि मैंने कुछ नया बताया हो अपने वीडियो में, जैसा आपने कहा ना, जो भी फैक्ट्स बताए वो सब थे, न्यूज़पेपर रिपोर्ट छपी थी, लेकिन न्यूज़ चैनलों में उनकी बात नहीं हो रही थी, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में उसकी बात नहीं हो रही थी, सोशल मीडिया पर उसकी बात नहीं हो रही थी। वो खबर आती थी और अखबार के 7वें 8वें पन्ने पर छपकर एक दिन गायब हो जाती थी। यही दिक्कत है। अच्छा चलो, मान लिया कि मीडिया कैप्चर्ड है, काफी हद तक इंफॉर्मेशन लोगों के पास नहीं जा रही है, लेकिन यह बात भी सत्य है कि बहुत लोगों के पास, जिनके पास पूरी इंफॉर्मेशन है, पूरा इंटरनेट है, पूरा मीडिया है, वो भी सब कुछ जानते हुए भी कहते हैं ठीक है ध्रुव राठी तुम जो बोल रहे हो ठीक है, लेकिन हम और किसको वोट दे सकते हैं, देयर इज नो ऑल्टरनेटिव। उसका क्या जवाब है तुम्हारे पास? देखो, ये तो वही बात हो गई, जब अगर ब्रिटिश राज था जब देश में, कुछ लोग कहते कि अंग्रेज नहीं तो और कौन। जब देश डिक्टेटरशिप की ओर गिरता जा रहा है, कोई भी ऑप्शन यहाँ पर बेहतर ऑप्शन है। कि मान लो आप गाड़ी में बैठे हो, आपकी गाड़ी पर आग लग जाती है, आपका पहला थॉट क्या होगा? उस गाड़ी से बाहर निकलना ना? या फिर आप ये बैठकर सोचोगे यार मेरी गाड़ी पर आग लग गई, लेकिन इफ़ नॉट दिस कार देन कौन सी गाड़ी भाई? आप ये सोचोगे कि जब आग जल रही हो आपकी गाड़ी में, सबसे पहले आप उस गाड़ी से बाहर निकलोगे और बाद में सोचोगे कि किस और गाड़ी में बैठा जा सकता है।